से भरे मस्तिष्क में मिलती है। जब अज्ञानता के हाथ में शक्ति रूप खड्ग आ जाती है तो वह विध्वंस का रक्त रंजित इतिहास रच डालती है। आशुतोष महाराज जी कहते, अज्ञानता निरक्षरता नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म अंधकार है जो हमारी गहरी तहों में अपना प्रभाव दिखाता है। यह हमें यथार्थ को यथार्थ नहीं समझने देता। यह हमारी दृष्टि को स्थूल व छिछली सतहों पर उलझाए रखता है। सूक्ष्म गहराइयों में उतरकर आत्मा के एकत्व को नहीं देखने देता। एकता में भी अनेकता दर्शाता है। अज्ञानता वास्तव में विभेदकारी बुद्धि है। यह मानव में भेद करती है। एक सार्वभौम आत्म तत्व जो सब में समान रूप से समाया है को न जानकर जीव जीव में भेद करती है। गीता 2/41 में भी अज्ञानता को इसी प्रकार परिभाषित किया गया। बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम, अर्थात अनिश्चयी अज्ञानी बुद्धि अनेक भेद वाली होती है। आशुतोष महाराज जी कहते, इस अज्ञान प्रेरित आतंकवाद का एक बड़ा कारण धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के वर्णनों का गलत मतलब लगाना और जिसके सत्संग में हिंदू सिखों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तब महाराज जी के सानिध्य में कीर्तन खूब हुआ करता था। पंजाब पुलिस को आशंका थी कि कहीं उनके कारण पंजाब में अशांति न उत्पन्न हो जाए। उस वक्त महाराज जी पटियाला में कौशल्या माता के यहां ही रहते थे। मेरे पिता कौशल्या माता के यहां महाराज जी के बारे में पूछताछ करने गए थे। साधु सन्यासियों पर उन्हें भरोसा नहीं था और वह उन्हें ढोंगी मानते थे। पुलिस थाने में महाराज जी को पूछताछ के लिए पिताजी ले गए थे, जहां महाराज जी ने कहा था कि इस दिन को याद रखना और यह भी याद रखना कि तुम्हारी तीनों की तीनों बेटियां हमारे यहां साध्वी के रूप में सेवाएं देंगी। तब मेरे पिता पहले जोर जोर से हंसे और बाद में गुस्से में फुफकारते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा, ढोंगी बाबा, मेरी केवल 2 बेटियां हैं, 3 नहीं। महाराज जी ने कहा था, तीसरी भी होगी और तीनों पूरी उम्र साध्वी बनकर समाज की सेवा करेंगी। यह शर्मा जी की बेटी बताती हैं, बाद में सन 1984 में मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ। छोटी बहन के जन्म पर जैसे पिताजी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। वे बेहद आश्चर्यचकित थे और उन्हें बार बार महाराज जी की भविष्यवाणी याद आ रही थी, लेकिन तब भी उनकी महाराज जी में आस्था उत्पन्न नहीं हुई थी। हाँ, मेरी मां जरूर महाराज जी से दीक्षा ले चुकी थी। मुझे याद है महाराज जी मुझे स्कूल बस पर चढ़ाने स्वयं जाया करते थे। तब मेरा घर कौशल्या माता के घर के पास ही था। वह बताती हैं, एक बार मैं बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। यदि इसका ऑपरेशन नहीं कराया गया तो यह नहीं बचेगी। मुझे याद है मैं ऑपरेशन से पहले जांच आदि के बाद अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी। इतने में मेरी आंखें लग गईं। मैंने स्वप्न में देखा कि महाराज जी मेरे मस्तिष्क से नाड़ियों का शोधन कर ट्यूमर को अपने हाथों से निकाल रहे हैं। कई रुग्ण नाड़ियों को भी खींचकर उन्होंने मस्तिष्क से बाहर निकाल दिया। मैं जोर से चिल्लाते हुए जाग गई। घर के लोग जमा हो गए। मेरा ऑपरेशन अगले दिन होना था। मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मेरे महाराज जी ने मुझे ठीक कर दिया है। डॉक्टर सहित मेरे परिवार व दार के लोग मेरा उपहास उड़ाने लगे और कहा कि यह डर के कारण ऑपरेशन नहीं कराना चाहती है। लेकिन मेरी जिद्दत बनी रही कि मैं अब किसी भी हाल में ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मेरी जिद के कारण डॉक्टर ने फिर से मेरे मस्तिष्क की जांच कराई। वह आश्चर्य में पड़ गया। कल तक जिस रिपोर्ट में मेरे ब्रेन में ट्यूमर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण था, आज जांच में सब कुछ सामान्य आया था। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि यह सब महाराज जी का ही चमत्कार है। इस घटना के बाद पिताजी का भरोसा पहली बार महाराज जी में जगा और वे मुझे लेकर उनके आश्रम पहुंचे। तब तक नूर महल में छोटा आश्रम बन चुका था। पिताजी ने महाराज जी के चरणों में मुझे सौंपते हुए कहा कि आपने ही इसे नया जीवन दिया है, अब आप ही इसके प्रतिपालक हैं। वे महाराज जी की चरणों में गिर पड़े। पिताजी सहित मेरा पूरा परिवार महाराज जी का अनुयायी बन गया। इस तरह पंजाब पुलिस के जिस जवान को आतंकवाद के द्वार में रात दिन महाराज जी पर नजर रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, वही उनका भक्त हो गया था।
फिर तो मेरे पिता के जीवन में भी कई चमत्कारिक घटनाएं हुईं और धीरे धीरे पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी महाराज जी की शक्तियों का पता चला। तब उन्होंने माना कि ये तो संत महापुरुष हैं जो पंजाब को इस भीषण संकट से उबारने के लिए यहाँ आए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह हथियार उठाने वाले लोग हथियार छोड़कर महाराज जी के चरणों में ज्ञान दीक्षा के लिए गिर पड़ रहे थे। आशुतोष महाराज जी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका कहीं स्थायी ठिकाना नहीं था। पटियाला में तो वे कौशल्या माता के घर रुक जाते थे, लेकिन पंजाब के अन्य जिलों में वे अभी भी एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर लोगों को ज्ञान दिया करते थे। काफी दिनों तक उन्होंने हरिपुर गांव में रहकर सत्संग व प्रवचन किया। स्थायी आश्रम नहीं होने के कारण अनुयायियों को बेहद परेशानी होने लगी। ऐसे ही एक साधक ने आशुतोष महाराज जी से आग्रह किया कि वे जालंधर के नूर महल में अपना आश्रम बनाएं। ऐसा कहा जाता है कि नूर महल के बेलगा गांव में सिखों के गुरु अर्जुन देव एक बार ठहरे थे। यही नहीं, इलाके में यह कहानी भी प्रचलित है कि मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूर जहां भी एक रात वहां रुकी थी, जिसके कारण उस इलाके का नाम नूर महल सराव पड़ा था। आज तो पूरी दुनिया में नूर महल श्री आशुतोष महाराज जी के आश्रम के कारण ही प्रसिद्ध हो गया है। हाँ, तो शिष्यों के आग्रह पर आशुतोष महाराज जी ने नूर महल के छिंबिया मोहल्ला में सन 1984 से 85 में अपना पहला आश्रम बनाया। नूर महल का यह इलाका बेहद सुनसान था। यहां मुगलों के जमाने के खंडहर होते थे, जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। इस इलाके में शायद ही कोई शाम के बाद रुकता था। आशुतोष महाराज जी यहीं रहने और सत्संग करने लगे। धीरे धीरे लोगों की आवाजाही बढ़ी, जिससे इस इलाके में व्याप्त भय का वातावरण कम हुआ। आज भी छिंबिया मोहल्ले का यह आश्रम महाराज जी के छोटे आश्रम के रूप में मशहूर है। जानकारी मिलती है कि नूर महल के पास ही एक शंकर गांव है। वहां एक बड़े तांत्रिक ने आशुतोष महाराज को अपने तंत्र मंत्र के प्रयोग से सार्वजनिक तौर पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका प्रयास निष्फल गया। उसे आशुतोष महाराज जी में साक्षात शिव के दर्शन हुए और वह क्षमा मांगकर उनका शिष्य बन गया था। उस तांत्रिक ने बाद में आश्रम वासियों के समक्ष स्वीकारा कि आशुतोष महाराज जी तो बहुत दूर की बात है। उसने जब भी उनके किसी प्रचारक का तंत्र के जरिए अहित करना चाहा, तो साफ तौर पर दिखा कि महाराज जी उस प्रचारक के पीछे खड़े हैं। कई बार तो उस तांत्रिक ने यह भी देखा कि वह प्रचारक कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि उसके मुख से आशुतोष महाराज ही सत्संग कर रहे हैं। उन्हीं दिनों की एक और घटना का जिक्र करते हुए आश्रमवासी बताते हैं कि एक बार महाराज जी से मिलने एक माता आई थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे। उनके चेहरे से नूर टपक रहा था। काफी देर तक वह महाराज जी से एकांत में बातचीत करती रहीं। बाद में एक बहन उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गई, लेकिन जब बहन बस स्टैंड पहुंची तो श्वेत वस्त्र धो वह माता उनके साथ नहीं थी। वह अलोप हो चुकी थी। वह बहन डर गया। उन्होंने आश्रम लौटकर महाराज जी को यह घटना बताई। बाद में महाराज जी ने सभी को बताया कि वे साक्षात शक्ति थीं जो उनसे मिलने आई थीं। आश्रम वासियों के मुताबिक समय समय पर महाराज जी में दैवीय शक्तियां साफ दृष्टिगोचर होती थीं। दरअसल आध्यात्मिक अनुभवों का भी अपना नियम है, जहां तक विज्ञान अभी भी नहीं पहुंच सका है। महान वैज्ञानिक मार्कोनी ने सृष्टि में होने वाले चमत्कारों के रहस्य तक पहुंचने में साफ तौर पर विज्ञान की असफलता को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा था, जीवन के रहस्य को सुलझाने में विज्ञान पूर्णतः असमर्थ है। यदि श्रद्धा नहीं होती तो सचमुच यह बड़ा ही भयंकर तथ्य होता। मनुष्य की बुद्धि के सामने खड़े होने वाले प्रश्नों में जीवन का रहस्य निश्चय ही सबसे बड़ा और सबसे अधिक जटिल प्रश्न है। पंजाब में सत्संग करते आशुतोष महाराज जी अपने अनुयायियों के आध्यात्मिक अनुभवों में आशुतोष महाराज जी के आने और समय समय पर उनके अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों को प्रकट करने वाली घटनाओं को आप माने या न माने, यह पूरी तरह उनके शिष्यों की आस्था और विश्वास से जुड़ा मसला है। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जब पंजाब आतंकवाद से जल रहा था, तो एक संत वैदिक ब्रह्म ज्ञान के जरिए
शांति स्थापना के प्रयासों में जुटे थे। आशुतोष महाराज महायोगी का महारहस्य